हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपने बताएँ? बढ़िया हैं हम भी। हुँ, कहाँ हैं आजकल आप? बताइए? दिल्ली में हैं। दिल्ली में? मैं भी दिल्ली में ही था सर। अच्छा। जी। क्या कर रहे हैं दिल्ली में? अच्छा, अच्छा। जी। चलो ठीक है। कहाँ दिल्ली किस एरिया में हैं? मैं आनंद विहार। अच्छा, जी। चलो ठीक आ, है, बढ़िया है। और आप बताइए? शा, आप शायद अभी पहचाने नहीं मुझे। नहीं, पहचान तो नहीं रहा, अच्छा। पहले बात हुई थी ना। जी जी जी। अभी एक दो दिन पहले का वीडियो मेरे पास आया था सर, वो आपकी किसी से बहस हुई थी, वो क्या मामला था सर? मामला क्या था? ले पागल हैं समाज में जो लीपापोती फैला रहे हैं, जूता लात के आदी हैं और क्या। नहीं, आपके और सर्वेश जी के बीच में भी एक आदमी था, वो कौन था? अरे भाई ने फ़ोन किया आप जैसे और बोले सर ये बक-बक करता रहता है दिन भर। हम्म। तो उससे आप बात करो तो उन्हें लाइन पे लेकर बात कराया था। हम्म। अब वो कहता है कि जय श्री राम और जय चंद्रगुप्त और जय हम्म। अशोक। हम्म। तो श्री राम का चंद्रगुप्त और अशोक से क्या लेना देना भाई? हुँ? हम्म। तुम एक तो मौर्य हो, दूसरा कोई बिरादरी हो तो चलो ठीक है, अपना लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। दूसरी बात तुम व्यक्तिगत जीवन जियो तो श्री राम को मानो, चाहे हनुमान को, चाहे सीता को, चाहे गीता को, हमको क्या लेना देना? हम्म। तीसरी बात तुम समाज को जो है गाइड कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, हैं? अरे जी हम कह जी। रहे हैं गड्ढे से अगर किसी को निकाल ना सको तो गड्ढे में क्यों फेंक रहे हो भाई? हुँ? जी बिल्कुल। इतने सारे महापुरुष आए और इस जो है पाखंड और अंधविश्वास से निकलने के लिए काम करते करते चले गए हैं? जी जी। जी जो गड्ढा उन्होंने खोदा उसी गड्ढे को तुम तोप रहे हो। जी। तो इसी बात को लेकर के जो है वो मतलब बड़बड़ कर रहा था। अब अच्छा। सुनने को आदि है मतलब सुनने को राजी है नहीं, और सामने हो हाँ। तो जूता लाते पड़े तब समझ में आए। जी जी। करते हैं मजदूरी और बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही समस्या है। हम्म। नहीं सर, जिसको इनकी भी जिस विचारधारा, जो बीच में थे आदमी, हम्म। इनकी विचारधारा मुझे सही नहीं लगी। या तो ये नमो बुद्धाय बोल लें, या तो जय भीम बोल लें। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा, चलो नमो। बुद्ध जी को भीम से जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं वो बात आपकी सही है, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मेरे हिसाब से इसलिए वो भी अपना चंद्रगुप्त और जय श्री राम जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, वो सब नए नए युवा जो है ना आजकल नई राजनीति करते हैं। अच्छा। जैसे केशव ने मदद कर दिया, कभी 1000 2000 10,000 रुपए दे दिया, ठीक है। जी जी। या किसी ब्राह्मण ने मदद कर दिया, जी तो बात यहाँ पर है कि वो उसके मुरीद हो जाते हैं, तो उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो केशव प्रसाद मौर्य बनना चाहते हैं। और जिसके अंदर गट्स नहीं है लड़ने की ना, जी। जैसे कहते हैं कि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए और चाटुकारिता करने के लिए ही बातें काफी हैं, ठीक है। तो जी बात जी। वही है कि लग गए हैं उसी में। अब बुद्ध की बात कर रहे हो, अयोध्या की लड़ाई जब हुई थी सुप्रीम जी कोर्ट में, जी। तो 2 बीघा जमीन ले लिया होता अगर तुम्हारे अंदर क्षमता थी तो, है? जी वो बना लिया पूरा, और बना रहा है घंटे घंटे अपना लगा रहा है, तो तुम्हारा कोई वजूद है वहां पे? जब ज्यादा पैसा होता तो लूट के लोग रख लेते हैं और तुम देखते रह जाते हो। बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि अभी वो न वैचारिक रूप से संगठित हैं और न जो है बिरादरी के नाते संगठित हैं। जी और जो जिसकी जो जहाँ पाता है वो अपने ढपली अपना रहा है, लापे जा रहा है, लापे जा रहा है। जी। अब कहते हैं कि हम जो है राम से जो है बुद्ध शुरू हुए। अब राम से बुद्ध, राम का कोई इतिहास है? अब बुद्ध की बात करोगे पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य पड़ा हुआ है, और राम पोल कपोल कहानियां बना करके वो ब्राह्मण लोग पुजवा रहे हैं, हाँ, तुम साले उसी में लगे हुए हो। जी ये जी। समस्या है। नहीं सर, ऐसे तो बुद्ध के पहले इनका मतलब बौद्ध धर्म ही नहीं था। क्या? बुद्ध के पहले तो बुद्ध धर्म ही नहीं था। कोई धर्म नहीं था, धर्म का जो उत्पादन है, जो धर्म का आविष्कार है, जो रिसर्च किया सब बुद्ध ने किया है। नहीं, फिर उनके अनुयायियों ने उन्हीं के नाम से ही धर्म बना दिया, ये भी तो गलत है फिर। देखो क्या होता है, त्रुटियां होती रहती हैं, आपने कुछ बताया, हमने उसको कुछ सुना और लगा दिया कुछ और, समझ रहे हैं इसी। ना, ये सब होती रहती हैं। लेकिन अब मेरा ये कहने का मतलब हमें उसको शुद्ध करने की जरूरत है, ये तो पूरा का पूरा कालिक पोत रहा है।
नहीं नहीं समझ रहे हैं मेरे, ना? जी जी, नहीं मेरे हिसाब से आप जितना बता रहे इतनी मतलब ऐसी भी विचारधारा नहीं इनकी, किनकी नहीं है? सर्वेश जी की। परवेज जी की नंबर 1 का चूतिया और गधा है। वो किसी दिन पड़े मेरे सामने तो उसको 2 जूता पहले मारूंगा और तब उसके बाद बात करूंगा। वो जो बन रहा है ना, अभी मुंबई का पता पूछ रहा हूँ तो पता नहीं बता रहा है, और वीडियो डाला है तो उसमें उसमें ये लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ और श्री मोदी आदित्यनाथ को भी मारने की धमकी दे दी। अब तुम्हारे भाई बंधुओं को ट्रेनिंग दे करके जाके गोली मरवा रहा है। बताओ, अतीक अहमद को गोली मरवाना है? अतीक अहमद को गोली पुलिस की अंडर में मारी जा रही, पुलिस के प्रोटेक्शन में मारी जा रही है? तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? मुझे बता दो आप। कल तुम्हें पुलिस के बीच में ही मार देंगे तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? अब अगर हम गलत है, अगर हम गलत है तो हमारे घर वाले भी नहीं बचाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ घर वाले बात छोड़ दो, मेरा ये कहने का मतलब पुलिस के बीच में आप सुरक्षित हो? ये मुझे बताओ। नहीं सुरक्षित हो? नहीं अतीक तो सही नहीं था मेरे हिसाब से। अरे हम कह रहे हैं सही हो गलत हो, मैं अतीक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि जो काम पुलिस का है, प्रशासन का है, कोर्ट का, कचहरी का है, वो काम कोर्ट कचहरी नहीं करेगी, तुम करोगे जाकर के जय श्री राम बोलोगे? हैं? नहीं, किसी के अनुयायी ने ऐसा किया वो अलग बात है, वो धर्म को ऐसे सीधा धर्म से ले लेना अलग बात है। अनुयायी नहीं, ये सब गुंडे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सब गुंडे पल रहे हैं देश के अंदर। ये किसी के अनुयायी नहीं, न राम के अनुयायी हैं, ना हनुमान के अनुयायी है, ना किसी की। ये सब गुंडागर्दी करने का एक तरीका है बस। अब बाद में बदनाम होते इनके उपासक। कौन उपासक? जिनको ये मानते हैं। मानते होंगे, अपना माने जो है, जो सच है वो तो सच है ना। हमें अपनों की बुराइयां दिखती, बाहर की दिखती ही नहीं। अतीक ने ऐसा जंजाल रच रखा था, वो भाई हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते, हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते हैं। अतीक जैसे न जाने कितने बीजेपी में घूम रहे हैं, काहे नहीं फांसी पे लटका देते उनको, तो काहे नहीं जय श्री राम करके गोली मार देते? भाई सबकी बारी आएगी मेरे हिसाब से। तो कुछ बारी नहीं आएगी। इसे जो बीजेपी में है वो गंगा स्नान कर लिया, जो बीजेपी में नहीं है उसको तुम्हारे ही भाई को ट्रेंड करके तुम्हारे को ही मरवाएंगे। ये कहानी है इनकी। जय श्री राम कोई धर्म नहीं है और जय श्री राम कोई आस्था नहीं है, बस इनका औजार है कि ये कोई धर्म नहीं, जय श्री राम तो कोई धर्म ही नहीं है, ये तो राम जी का नाम है। हाँ तो वही चीज है ना। अरे राम जी का राम जी इतने बड़े त्यागी थे, चाहे वो फिल्म बनी हो चाहे कहानी बनी हो, ठीक है, तो उनको आचरण में लाओ ना। उन्होंने किसी की हत्या करी है? उन्होंने जो है बहुत बड़ा संदेश दिया त्याग का, अपने भाई के लिए उन्होंने जान दिया, मतलब घर बार राजपाट छोड़ दिया। और वहीं पे श्री राम को मानने वाला योगी आदित्यनाथ चढ़ के बैठा, कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, हैं? जी, चाहे ईवीएम लूट ले, चाहे किसी को मार दे, चाहे किसी को काट दे, तो ये राम के भक्त थोड़ी है। नहीं नहीं, एक तो वो संत है, फिर संत के बारे में ऐसे ही निंदा क्या करें हम। चलो कोई नहीं, करने दीजिए, जो है सब सही है, जो कर रहे हैं करें। दिल्ली में आपका निवास कहाँ? मैं मिलना चाह रहा था आपसे। जब आप टाइम मिले बताइएगा, अभी तो मैं कल कहीं निकल रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन में फोन करना, बताऊंगा। ठीक है ठीक है सर। ओके, नमस्कार।